वाह वाह सुभान अल्लाह। आया था तो भी नबी के लिए, गया था भी तो भी नबी के लिए। हजरत मौलाना किफायत अली काफी जात के सैयद थे। तहरीक आजादी में 1857 में मुरादाबाद की बाजार में आपको फांसी की सजा हो रही थी। अंग्रेजों के खिलाफ आपने फतवा दिया था। अंग्रेज आए का इसको मार दो, या तो ये अपना फतवा वापस ले या अपनी जिंदगी दे दे। मौलाना किफायत अली काफी, कितना बड़ा नाम है, आपने भी सुना होगा। आखिरी वक्त आया का करोगे क्या तो का तुझे सुला के तेरे जिस्म पे इस्त्री फेरेंगे। इस्त्री फेरेंगे ये कहना नहीं था, इस्त्री फेरी भी थी। इस्त्री फेरी थी तो भी वो मुस्कुरा रहा था। किसी ने पूछा इतना गर्म इस्त्री का तुझे सेक दिया जा रहा है और तू मुस्कुरा रहा है, तो जो इस्त्री फेरी जा रही है वो इसलिए फेरी जा रही है कि किसी दुनियादार के नाम पे नहीं फेर रहे हो, तुम मदीने वाले के नाम पे फेर रहे हो। एक नहीं पूरा जिस्म जला दो लेकिन जुबान से आह भी नहीं निकलेगी, इसलिए कि वफा का जो दम भरा है तो वफा इसको कहते हैं जिस्म भी कट जाए रूह भी निकल जाए लेकिन मोहब्बत में फर्क नहीं आना चाहिए। इस्त्री फेर दी, कब तो का फंदे पे लटका देंगे सुबह को, तो का लटकाओगे फांसी पे और डराते हो मुझे फांसी से। का फांसी से इसलिए डराते हैं कि मौत को देख के बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। अगर तू अपना इरादा तब्दील कर ले तो तुझे छोड़ देंगे। का नहीं, मुझे फांसी पे ही लटका दो लेकिन इरादा चेंज नहीं होगा। हुआ क्या, फांसी के करीब जब लेके आए तो का हर मुजरिम से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। अगर तेरी कोई आखिरी तमन्ना हो तो बोल, तेरी आखिरी तमन्ना पूरी की जाएगी। तो कहा मेरे पास तो कुछ राह ही नहीं है, मैं अपनी आखिरी तमन्ना क्या बयान करूं, लेकिन अगर इतना ही मौका देना चाहते हो तो मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि मैं अपने नबी की नात लिखना चाहता हूं। मैं अपने नबी की नात पढ़ना नहीं लिखना चाहता हूं। पढ़ना और है, कोई भी लिखे हो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन लिखने के लिए बहुत कुछ चाहिए। कि मैं नात लिखना चाहता हूं तो का तुझे आजादी है, तू नात लिख ले। दुनिया से जाने वाला मौत का फंदा देख के पूरी दुनिया को और बिलखुसूस नबी का कलमा पढ़ने वालों को ये पैगाम वफा दे के जा रहा था कि मैं दुनिया से जा रहा हूं। दुश्मन आखिरी तमन्ना पूछ रहा था तो आखिरी तमन्ना मैंने घर नहीं बनाया था, आखिरी तमन्ना बेटे की शादी नहीं बनाई थी, आखिरी तमन्ना मैंने दुनिया का कोई कारोबार नहीं बनाया था। तो तेरी आखिरी तमन्ना थी क्या, तो का मैंने नबी की नात लिखी थी और नात भी ऐसी लिखी थी कि कयामत तक वो नात पढ़ी जाएगी। आखिरी वक्त आया तो नबी के गुलाम ने नबी की नात लिखी, फरमाया कोई गुल रहेगा बाकी न चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने पे जान पे खाकी कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचा, ये बुलबुलें उड़ जाएंगी और सूना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी और सूना चमन रह जाएगा। ये बुलबुलें जो है ना आज ऊंची नीची हो रही, सब उड़ जाएंगी। मैं भी आज ऊंचा नीचा हो रहा हूँ, एक दिन उड़ना ही पड़ेगा। ये पिंजरे खाली होने वाले, ये माइक, ये मंडप, ये जमीन तो यहाँ होगी, लेकिन यहाँ बयान करने वाले भी कोई दूसरे होंगे और सुनने वाले भी कोई दूसरे होंगे। हम आज हैं, हम कल नहीं होंगे। हमारी जिंदगी का खेल दोस्त खत्म होने वाला है। इसलिए जवानी को मेरे दोस्तों इतना खूबसूरत बनाओ कि तुम्हारी जवानी को देख के तुम्हारे माँ बाप को भी रश्क आना चाहिए, तुम्हारी जवानी को देख के तुम्हारे नबी को भी रश्क आना चाहिए कि देखो मेरी उम्मत का नौजवान है। और इसी नौजवानी में जिस नौजवानों ने काम किया था उनकी सीरत अगर पढ़ी जाए तो मेरे दोस्तों हमारे रूंगटे खड़े हो जाएंगे कि कहां हम हैं, कहां वो लोग थे कि जिनकी सीरत क्या थी। जवानी कहने को तो 17 साल का था, नाम मोहम्मद बिन कासिम था, बाजार ताइब से चला था, हिजाज की सरजमीन से चला था। किसी ने पूछा 17 साल के नौजवान किधर जा रहे हो, तो का शिरियानों में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं गूंजती हैं। और जब इल्लल्लाह की सदा गूंजती है तो पूरा कुफर दरारें पड़ जाती हैं। दुनिया की कोई ताकत तेरे सामने ठहर भी नहीं सकती। अगर तू सच्चा है तो अकेला ही चला था। कहां से चला था, अरबिस्तान के रेगजारों से चला था। सिंध की वादी का दरवाजा खटखटाया, सामने राजा दायर का लश्कर था। तो कहा ये क्या करेगा, है तो दिखने में 17 साल का, लेकिन जिसकी नौजवानी नबी के दीन के लिए थी, चंद दिन भी नहीं गुजरे थे सिंध की जमीन के कोने कोने से मोहम्मद मुस्तफा के नाम के नारे लगने लगे थे। आया तो सिंध, आया तो अरब से था और सिंध की जमीन को कलमे की गूंज से माला माल कर दिया।
सुभान वो अल्लाह। 17 साल का घोड़े पे बैठ के आया था, तलवार लेके आया था और आके सिंध फतह की, और इसलिए सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। हिंदुस्तान में इस्लाम इसी सिंध से आया था, इल्म भी सिंध से आया था, सारी चीजें सिंध से हिंदुस्तान में एंटर हुई थी। वही मोहम्मद बिन कासिम, 17 साल का मेरा बच्चा गुल्ली डंडा खेलता है, 17 साल का मेरा बच्चा तख्ती नहीं पकड़ सकता। 17 साल तो क्या, अगर आपको बुरा न लगे तो बात करूं, 50 साल हो गए लोगों को नमाज पढ़ते, उनको दुआए कुनूत भी नहीं आती। 50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं और दुआ कुनूत तक नहीं आती। ये मैं डायलॉग नहीं मार रहा हूं, मैं दर्द दिल बोल रहा हूं। अगर समझ सकते हो तो फिल्म की पूरी स्टोरी याद है, क्रिकेटरों के सारे नाम याद हैं, पूरी दुनिया याद है। अगर याद नहीं है तो मोहम्मद का कुरान याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो अत्तहियात याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो जनाजे की दुआएं याद नहीं है। मेरे दोस्तों, हम अपनों की क्या बात करें कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, मेरे घर को आग लग गई मेरे घर के चिराग से, मैं दुनिया को उंगली पर नचाने के ख्वाब देखता हूँ। खुदा ने दौलत दी है तो मुझे तो होश भी नहीं आता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, जो खुदा ने दौलत दी है कल इसका हिसाब भी लेगा। फिर क्या होगा जब हिसाब देने आएंगे? हुजूर ने फरमाया, हसरत मत कर कि तू अपनी बेटी को सिर्फ चावल खिला के बारात विदा कर रहा है और तेरी बेटी के हाथ पीले कर रहा है और किसी के अरबों खरबों देख के तेरे दिल में तड़प पैदा हो रही है कि काश मैं भी ऐसा होता तो अपनी बेटी को यूं विदा करता। माफ करना, मेरे नबी ने फरमाया, ये नाटक देख सकते हो लेकिन कब्र नहीं देख सकते। ये बैठे हैं उलमा, इनसे पूछ लीजिएगा। मैंने मिशकात की हदीस का तर्जुमा किया है और बिल्कुल हकीकत है मेरे दोस्तों, आज नहीं तो कल होने वाला है। हुजूर फरमाते हैं आखिरी वक्त आएगा जब बंदा कब्र में पहुंचेगा तो चाहे कितना बड़ा अमीर था वो पुकारेगा, दुनिया वालों मेरी गरीबी पे तरस खाओ। उसे जब दफन किया जाएगा, अगरचे वो जमाने का बहुत बड़ा बिल्डर था, बहुत बड़ा पैसे वाला था, लेकिन कब्र के तह खाने में पहुंचा तो वो रोता है, कहता है, वो ऊपर गुजरने वालों कोई है जो मेरी गरीबी पे तरस खाए, जो मेरी गरीबी पे तरस खाए। जो यहाँ के अमीर हैं जरूरी नहीं वो कब्र में भी अमीर हों, जो यहाँ के अमीर होते हैं वो कब्र में मिस्कीन हो जाते हैं और जो यहाँ गरीब होते हैं वो कब्र में माला माल हो जाते हैं। हुजूर फरमाते, शबाब का कबल हरमे का, जवानी को बेहतर समझो बूढ़ापा आने से पहले पहले। अगला जुमला हुजूर फरमाते हैं, वह सेहत का अन कबल सुकमे का, कि अपनी सेहत को बीमारी से पहले अच्छा समझो। ये हदीस का दूसरा जुमला है, वह सेहत का कबल सुकमे का, अपनी सेहत को बीमारी आने से पहले बेहतर समझो। बीमार हो जाओगे तो कुछ कर भी नहीं सकते। बीमारी जब कोई ना कोई आ जाएगी तो फिर याद करोगे कि सेहत का जमाना कैसा था। मैं तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा जवान था, पेट में दर्द भी नहीं हुआ कभी, सर में कभी दर्द भी नहीं हुआ, जो खाया सब हजम हो गया, सोया जब नींद आ गई, जब चाहो तब उठ सकता हूँ। लेकिन याद रखिएगा, ये सेहत खुदा की नेमत है और उलमा बयान करते सबसे बड़ी नेमत ही सेहत है। आदमी की तंदुरुस्ती सबसे बड़ी। आदमी हो अमीर करोड़पति हो, लेकिन बीमार हो जाए, उसका गला ही खराब हो जाए तो वो लिक्विड से पानी पीता, नली से उसको पानी पिलाया जाएगा, कुछ खा नहीं सकता। अगर तो उसके घर में सोने के कटोरे पे हो तो खा नहीं सकता। तो फिर दौलत बड़ी है कि सेहत बड़ी है? सेहत बड़ी है, तंदुरुस्ती बहुत बड़ी है। घर में अंबार लगा हुआ, सब कुछ नेमतें हैं, हर चीज है, लेकिन तुझे रात को नींद ही नहीं आती है। फूलों का बिस्तर कोई लगा ले लेकिन नींद ही नहीं आती। जब नींद ही नहीं आती तो बिस्तर को क्या करोगे? एक मुझे बात याद आई, एक कनीज थी, बादशाह का बिस्तर लगाती थी, रात को साफ साफ करके और फिर चली जाती थी, बादशाह के सोता था। एक दिन उस कनीज और नौकरानी ने देखा बिस्तर बड़ा नरम लगा, उसने हाथ बिस्तर पे रखा, का बहुत नरम है, इस पे नींद कितनी अच्छी आएगी, का थोड़ा मैं ट्राई कर लेती, थोड़ी लेट जाती। वो सो गई और कभी देखा नहीं था बिस्तर, तो नींद आ गई। नींद आई तो आधी को बादशाह आया तो मेरे बिस्तर पे कनीज सो रही है। उसे गुस्सा आया और उसको उठाया कि तेरी ये मजाल, तू मेरे बिस्तर पे सो गई। उसने कहा, मैं सोने का इरादा तो नहीं था लेकिन क्या करूं। मैंने कहा थोड़ी ट्राई कर लेती हूं, तो फिर मुझे नींद आ गई। तो फिर कहा जल्लादों को बुलाओ और इसको कोड़े मारो। उसको खड़ा करके जब कोड़े मारे जा रहे थे वो मुस्कुराई, वो हंसने लगी। तो बादशाह ने कहा अजीब औरत है, तुझे मार पड़ रही है और तू सामने से हंस रही है। तो कहा हंसने की कोई वजह है? तो कहा बताएगी? तो कहा बताऊंगी। कहा तुझे कोड़े पड़ते हैं, हंसती क्यों है? तो कहा हंसती इसलिए हूं कि थोड़ी देर के लिए सोई थी, इतने कोड़े पड़े हैं
और जो बचपन से अब तक सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे? मैं तो चंद लम्हों के लिए लेटी थी तो इतने कोड़े मरवा रहे हो, लेकिन तुम ख्याल करो तुम कब से सो रहे हो, तुम कब से ये तो एक मिसाल थी जो मैंने दे दी। ये तो अगर पलट के आदमी अपनी जिंदगी में आए तो देख ले मैं कब से फजर में सो रहा हूं, मैं कब से सो रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी को अगर अपना जहनी तायुश हो और अपने दिल का चस्का हो तो रात को 3-3 बजा देते नहीं सोते, और खुदा का फर्ज याद आए तो फजर में ही सो जाते हैं। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, कल खुदा हिसाब लेगा तो मामला बहुत भारी हो जाएगा। हजरत फारूक आजम जैसी शख्सियत मदीने की गलियों में आवाज लगाए, लोगों अपना अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि कल खुदा तुम्हारा हिसाब लेगा। अपना अपना हिसाब करो, कल खुदा हिसाब लेगा, और खुदा हिसाब लेगा तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा हम बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाएगा, हिसाब दे नहीं सकते। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जैसा जलील कद्र मेरे नबी का सहाबी, मेरे आका ने फरमाया जन्नत में तो जाएगा 100%, लेकिन अब्दुर्रहमान सबके आखिर में जाएगा। या रसूल अल्लाह आखिर में क्यों जाऊंगा? तो का इतना बड़ा खुदा ने माल दिया है तो सारे माल का हिसाब भी देना पड़ेगा, हिसाब देगा फिर जाएगा। जिसके पास जितना माल है उसे इतना ही हिसाब देना पड़ेगा। अब मैं समझूं मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो मस्जिद का मौलवी हूँ, मुझे लेने देने के लिए कुछ नहीं है, जो रब ने दिया है वो बहुत कुछ दिया है। अगर शुक्र का जज्बा आ जाए तो खुदावंद कुद्दूस जबल अता फरमाता है। आदमी सिर्फ हवस की पूजा कर रहा है दुनिया में अपने नफ्स को मनवाने के लिए, आज ये किया आज वो किया, उसे ये भी पता नहीं है कि मौत कब आने वाली है, मैं कब मरने वाला हूँ। इसलिए हुजूर ने फरमाया तंदुरुस्ती है तो मस्जिद में जाया करो, नमाज पढ़ा करो। इसलिए कि मेरे दोस्तों जब सेहत छिन जाएगी तो मामला बहुत खराब होने वाला है। हम और आप अच्छी तरह देखते हैं, आप चले जाइए हॉस्पिटल का दौरा लगाइए, 3-3 साल से लोग कोमा में पड़े हैं, लिक्विड पिया जा रहा है, उनको उठने, किसी को सर का हेमरेज है, किसी को गले का कैंसर है, कैसी कैसी मोहलिक बीमारियां हैं लग चुकी हैं। हम दूसरे को देख लेते हैं यार इसको कैंसर है, क्या वो हमको नहीं हो सकता? याद रखिएगा, पांव सीधे रखिएगा वरना ये मुसीबत आने वाली है। इकबाल ने कहा था फिक्र कर नादान वतन की मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। दूसरे के आईने में अपना मुंह नहीं देखते कि उसको ये तकलीफ है मेरे को नहीं हो सकती, मेरे दोस्तों हो सकती है। इसलिए डरो, होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो। या तो इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो, या तो इस्लाम पे चलना सीखो। इसलिए कि गरीब भी रहोगे तब भी मेरे दोस्तों तुमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है याद रखिएगा, अगर दुनिया में गरीब हो तो कोई बात नहीं, महशर में जब काली कमली की छत्र छाया मिलेगी तो तुम भी फख्र से कहोगे यार दुनिया में तो गरीब था, आज मोहम्मद मुस्तफा की कमली के नीचे जन्नत में जा रहा हूँ, मुझे दुनिया की गरीबी का मजा आ गया है। अरे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर फरमाते हैं अपनी सेहत को बीमारी आने से पहले पहले बेहतर समझो। और तीसरा जुमला मेरे मुस्तफा ने फरमाया वो गिना का कबल फक्र का, अपनी अमीरी को गरीबी आने से पहले पहले गनीमत समझो। इसलिए कि उसकी शान ये, वो तख्त वाले को तख्ते पे लाए देर भी नहीं लगती, वो रात के अमीर को सुबह को फकीर कर दे, सुबह के फकीर को रात को गरीब कर दे। उसकी शान निराली है, अल-आना कमाश काना, वो जैसा पहले था वैसा अब है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर, वो हर चाहे पर कादिर है, सब कुछ कर सकता है। अकड़ मत दिखाइएगा, इसलिए कि जो अकड़ते हैं वो उखड़ते हैं, जो झुकते हैं वो बच जाते हैं। मैं चेहरा देख के डायलॉग नहीं मार रहा हूं, मैं दर्द दिल सुना रहा हूं। अगर समझ सकते हो तो मेरे दोस्तों इसी महफिल से तौबा करके जाओ और खुदा के घर को जाके आबाद करो और अपने बच्चों पे तवज्जो दीजिएगा। ये 4 दिन की रंग रैलियां, ये ऊंचा नीचा होना, इसलिए कि खुदा ने अमीर बनाया है तो इसलिए बनाया था कि तेरी दौलत उस्मान के खजाने से तुझे मिलती और तू कहीं अल्लाह की राह में खर्च करता तो इस दौलत का तुझे मजा ही आ जाता, यहाँ भी काम आती, ये दौलत तेरी आखिरत में भी तुझे काम आती। तूने कारून के खजाने से उठाया और दुनिया के ऊपर लुटाने लगा, याद रखिएगा कल इसका हिसाब होगा तो तेरा हाल क्या होने वाला है। इसलिए कोई ये न समझे कि मैं माँ के पेट से पैदा हुआ तो ही अमीर था, ये तो रब ने तुझे दे दिया है, तू अमीर बन गया है। मेरे दोस्तों यहाँ मैं अमीरों की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, अगर
खुदा ने दिया है तो बड़े मुबारक हो। इसलिए कि मेरे दोस्तों, मालदार होना भी कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ये भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन सही माना में अमीरी वो है जो खुदा के रास्ते पे गुजार देता है, अल्लाह की राह में देता है। उसके पास करोड़ों हैं, लेकिन वो गरीब से मिलता है तो भी मुस्कुरा के मिलता है, वो अमीर से मिलता है तो भी मुस्कुरा के मिलता है। वो ये नहीं कहता कि मेरा पानी पीने का गिलास अलग होगा, मेरे गरीब का पानी पीने का गिलास अलग होगा। याद रखिएगा, यहाँ तो तू यानी ये छेड़छाड़ कर लेता है, आगे तेरा ये हाल नहीं होने वाला है। दुनिया के 4 दिन के सिक्कों की खनक क्या देखी, मेरे दिमाग में ऐसा भूत सवार हो गया कि मैं जैसा करूंगा वैसा कोई नहीं कर सकता, मैं जो हूँ ऐसा कोई नहीं हो सकता। ये तो इंसान अपनी अना और अपनी औकात दिखाता है, और सबसे बड़ा कमजोर इंसान वो है जो अपनी औकात को सरेआम नीलाम करता है। मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम वो है जो निगाहें झुकी रहती हैं, वो अपनी औकात मेरे दोस्तों अपनी अमीरी से नहीं दिखाता, वो अपनी औकात अपने सजदों से दिखाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फिरौन का नाम सुना हो तो याद आ जाएगा कितना बड़ा मालदार था। उलमा बयान करते हैं आज के इंसान के पास फिरौन जितने पैसे नहीं, वरना आज का इंसान अपने आप को खुदा कहने लगे। फिरौन जितनी पैसे नहीं है, वरना ये भी अपने आप को खुदा कहने। उसके पास दौलत थी, हुकूमत थी, उसके सर में कभी दर्द भी नहीं हुआ, तो वो समझ बैठा यार मैं तो खुदा हूं, मैं तो खुदा हूं, मेरे जैसा कोई सर में कभी दर्द नहीं हुआ, और अपने आप को खुदा कहने लगा। लेकिन क्या हुआ फिर देखा, इसलिए कि अल्लाह ताला सब कुछ देता है, छूट देता है, लेकिन जो मौत की बात है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने पास रखता है, और जब अपने पास रखता है और जब टाइम आता है तो सिर्फ मौत का खटका दबाता है, बात सारी खत्म हो जाती है। इससे ज्यादा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता कि जब मौत आती है तो इंसान वहीं ढेर हो जाता है। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं तो रहूंगा, मेरी ये शान, ये मेरा मकाम है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि दरिया नील की मौजू में जब उसे पानी ने गर्क किया तो हाल ये हुआ कि वो कहने लगा मैं मूसा और हारून के खुदा पे ईमान लाता हूं। लेकिन हुआ ये, आप हज़रात की खिदमत में उसे मुकम्मल करूं। प्यारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपनी अमीरी को अपनी गरीबी से पहले गनीमत जानो। जब तक अमीर हो, अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है, दौलत दी है, तो उसको अल्लाह के राह में खर्च करो और अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते रहो। और आगे मेरे आका फरमाते हैं अपनी फुर्सत को, अपने फारिग होने वाले वक्त को मसरूफ होने से पहले गनीमत समझो। अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, इस वक्त की कीमत, इस वक्त की कदर करो, इसलिए कि कल मसरूफ हो जाओगे, फिर टाइम नहीं मिलेगा, वक्त नहीं मिलेगा, तो इस वक्त की हम शिकायत करेंगे, काश मेरे पास वक्त होता तो मैं कुछ कर लेता। लेकिन वक्त जब पूरा हो जाए, आखिरी टाइम आ जाए, आदमी दुनिया से जाने लगे, तो फिर वक्त नहीं मिलेगा। आज अगर वक्त है तो इस वक्त की कदर करें और इसी वक्त को अहमियत देके इसी वक्त पे खुदा की बारगाह में नमाज पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में सजदा करें और खुदावंद कुद्दूस को याद करें और इसी हकीकत को स्वीकार कीजिए। आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं हयात का कबला मौत का, अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जानो। ये भी बड़ा काबिल गौर जुमला है कि जिंदगी है और जिंदगी के बाद मौत है। इस मौत से पहले जो जिंदगी के दिन हैं, इन दिनों को गनीमत जानो, इसलिए कि जब मौत आ जाएगी तो जिंदगी पे सिर्फ अफसोस होगा कि काश जिंदगी पे मैंने कुछ कर लिया होता, मैंने कोई अच्छा काम कर लिया होता, तो फिर अफसोस होगा। और अफसोस के वक्त मेरे दोस्तों आदमी कुछ अफसोस के सिवा कर भी नहीं सकता। हालात जो बनते जा रहे हैं, माहौल जो बिगड़ता जा रहा है जिंदगी के अंदर, अगर इसी हदीस पाक के मजमून को राइज कर लिया जाए कि हर आदमी अपनी जिंदगी को उसी के मुताबिक गुजारे जो मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और हुजूर ने जो अपने गुलामों को तालीम दी थी, इसलिए हुजूर ने फरमा दिया अपनी सारी उम्मत के लिए अद्दीनु नसीहा, मेरा दीन खैर खाई का नाम है, मेरा दीन हमदर्दी का नाम है। लड़ने झगड़ने मारने पीटने गिराने में अगर जिंदगी गुजार रहे हो तो कल तुम भी मरने वाले हो, इसलिए अपनी जिंदगी के उन लम्हात को कल याद करके इंसान रोएगा कि काश इस दुनिया में जीते जी कोई काम कर लिया होता तो आज कब्र में मुझे काम आ गया होता। हम इस
चीज की तरफ तवज्जो नहीं करते। याद रखिएगा, मेरे नबी से बढ़कर कोई खुदा का हबीब हो सकता है, मेरे नबी से बढ़कर कोई अल्लाह का महबूब हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, इसलिए कि मेरा नबी खुदा का हबीब भी है और सारी कायनात का मालिक भी है, और जन्नत के भी मालिक मेरे मुस्तफा हैं, और अपने हाथ से ही जन्नत वो तकसीम करते हैं। याद रखिए, जो नबी खुद जन्नत का मालिक हो, लेकिन वो भी जब सजदा करने पे आए तो पूरी रात सजदा ही करते हैं, वो नमाज पढ़ने पे आए तो पूरी रात क़याम ही करते हैं। कुरान के या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। ऐ मेरे हबीब, पूरी रात न जागा करो, थोड़ी देर के लिए आराम भी कर लिया करो। जो खुदा का हबीब था वो पूरी रात जागते थे और सजदे करते थे और इस उम्मत को याद करते थे। पैदा हुए तो भी उम्मत को याद किया, और जब आखिरी वक्त आया, मेरे आका अपनी लहद में तशरीफ ले जाते हैं, तब भी अपनी उम्मत को याद कर रहे थे। हमारा ईमान और अकीदा ये है कि आज भी मेरे नबी अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। दुनिया में मेरे दोस्तों, वफादारी, मोहब्बत, मैं भी आपको दावा करूंगा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन सच्ची वफादारी वो है जो कब्र में भी काम आए, हश्र में भी काम आए और मैदान महशर में भी काम आए। वो वफादारी अगर करना चाहते हो तो मदीने वाले से करो, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब। और लोग छोटा दिमाग लेके आते हैं तो कहते हैं यार, नमाज की आप दावत देते हो, आप जिक्र फिक्र की तिलावत की दावत देते हो। हम तो नमाज कई सालों से पढ़ रहे हैं, जहाँ थे वहीं हैं। नमाज से बरकत मिलती है, नमाज से ये मिलता है। कई एक नमाज की फजीलतें उलमा बयान करते हैं, लेकिन हम दिल छोटा कर लेते हैं कि हमारे पास ये नहीं था, हमने नमाज पढ़ी तो हमें मिला कुछ नहीं है। इसलिए कि मेरे दोस्तों, हमारा जो अकीदा है वो ईमान बिल गैब का नाम है। हम बिन देखे खुदा को मानते हैं, हमने खुदा को नहीं देखा, हम मानते हैं। तू नमाज सिर्फ खुदा के लिए पढ़ और पढ़ता जा, और खुदा जो तुझे अजर देगा वो मैदान हश्र में तू देखेगा तो तुझे भी हसरत होगी, काश पूरी जिंदगी सजदे में गुजारी होती तो आज मेरा अजर कितना बढ़ जाता। हकीकत ये मेरे दोस्तों, अगर कोई ये कहे कि नमाज पढ़ रहा हूँ फिर भी तकलीफ आ रही है, नमाज पढ़ रहा हूँ फिर भी मेरे पास तकलीफ है, तो माफ करना, हुसैन इब्ने अली से बड़े नहीं हो, हुसैन इब्ने अली से बड़ी तुम्हारी शान नहीं है। कितनी तकलीफें थी, कितने रंजो अलम थे, कितनी मुसीबतों के पहाड़ टूटे थे, लेकिन सजदाए वफा खून में नहा के भी मेरे हुसैन ने अदा करके बताया था। ओ दुनिया वालों, नमाज इतनी मामूली नहीं है। तकलीफ आए तो ये मत कहना कि नमाज पढ़ने से तकलीफ टल जाती है। मैं तकलीफों के बीच में खड़ा हूँ, लेकिन ऐलान ये कर रहा हूँ, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। तुम तो चल के पंखे के साए में नहीं पढ़ सकते। सलाम करो सैयदा के लाल को कि तकलीफें जितनी बन सकती थी वो तो अकेले पे आ गई थी, लेकिन आखिरी वक्त आया तो सर सजदे में था। हमें पैगाम दे रहे थे कि 2-4 सिक्के जेब में रख के ऊंचे नीचे होने की जरूरत भी नहीं है। आज यहाँ हो तो कल कब्र में हो और जाके खुदा को हिसाब देना है। इसलिए अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत समझो कि जिंदगी के जो लम्हे हैं, इन लम्हों को इतना बेहतर बनाओ कि ये लम्हे जब बेहतर हो जाएं और एक मुसलमान की जिंदगी मुसलमान की तरह हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत में ये दम ही नहीं है कि वो मेरी आंख से आपको देख भी सकता है। लोग कहते हैं सरकारें बदल गई, दुनिया का इलेक्शन बदल गया, दुनिया वहां पहुंची। अगर तेरे पांव सिराते मुस्तकीम पे है, तेरे हाथ में मोहम्मद अरबी का दामन है, तो दुनिया के किसी कोने में भी रहेगा, दुनिया तेरे कदमों को सलाम करने आएगी। इसलिए कि दुनिया जानती है। आप जाके देख लीजिए निजामुद्दीन औलिया के मज़ार को, देख लीजिए हजरत गरीब नवाज के मज़ार को, क्यों लोग वहाँ भीड़ करते हैं। मेरे दोस्तों, हम तो जिंदा बार घूम रहे हैं, लोग हमसे नफरत करते हैं। वो तो कई 100 सालों से जमीन के अंदर आराम कर रहे हैं, लोग उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। क्यों मोहब्बत कर रहे हैं? एक ही जवाब है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। जब जमीन के नक्शे पे चल रहा है तो मदीने वाले से वफा कर, जमीन पर रहेगा तो भी जिंदा है, जमीन में जाएगा तो भी जिंदा है। कहने वाले ने खूब कहा था, जमीन मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता, कभी कफन भी मेला नहीं हो सकता। अगर तू सच्चा है, पक्का है, वफा
वफादार है तेरी जिंदगी में। छोटी चीज से डर लगता है कि मैं ये करूंगा मेरे साथ क्या हाल होने वाला है। मालूम होगा आपको कि इतना बड़ा दरवाजा सामने रख के मरब ने पूछा था कि यहाँ आने वाले लौट जा, दरवाजा तेरे से नहीं खुलेगा। खुदा के शेर ने कहा वो आए थे ऐसे ही आए थे, मैं किसी का भेजा हुआ हूँ, दरवाजा खोल वरना दरवाजा उखड़ने वाला है। मेरे जैसा आप जैसा कमजोर होता तो कदा इतना बड़ा दरवाजा है कैसे हिलेगा कैसे हटेगा। लेकिन कुर्बान जाऊं आफ्ताबे विलायत की अजीम किरण मौलाए कायनात की जात पे एक ही हाथ पे उठाया था बाबे खैबर, और उठा के जब खड़ा किया तो लोग रख देते हैं, मेरा मौला उसे हाथ पे रख के ढाल बना दी थी। क्या मतलब ये है मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। दुनिया नहीं जानती जब ईमान कामिल हो और नबी की मोहब्बत सच्ची हो तो ये तो दरवाजा छोटा है, वो पूरी कायनात उठाने के लिए भी ताकत रखते थे। और यही वजह है कि जिसके पास ये हुनर आ जाए वो कहीं भी हो मेरे दोस्तों, वो किसी दुनिया की ताकत से नहीं डरता और मौत का नाम सुन के भी चेहरे पे पसीना नहीं आता। वो तो यही कहेगा कि यहाँ दुनिया में था तो कैद में था, अब यहाँ से उठूंगा तो कब्र में जाऊंगा। और सुना ये है कब्र में उनका दीदार होता है, और जो दीदार के लिए दुनिया से जाते हैं वो रोते हुए नहीं जाते, वो मुस्कुराते हुए जाते हैं कि दुनिया वालों तुम रोते रहो, मैं मोहम्मद मुस्तफा का दीदार करने जा रहा हूँ। और मेरे दोस्तों कब्र में तो दीदार होगा, अगर सच्चे हूं तो अब मौत के वक्त भी दीदार हो ही जाएगा। आकर कहेंगे फरिश्ता आज से रूह निकालना, ये वो है जो मुझ पे दुरूद पढ़ता था, जो मेरा कलमा पढ़ता था, जो मेरे से वफा करता था। जिसको मरने से पहले दीदार हो जाए तो उसकी कब्र का आलम क्या होगा, उसके महशर का आलम क्या होगा। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अगर कहने में कोई गलती हुई तो खुदा की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।